नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि जनवरी 2024 आपके लिए कैसा होगा। नया साल, नया महीना कौन सा रंग लेकर आएगा, कौन से दिन लौट आएंगे, कौन सा लाभ किस पल मिलेगा, कौन सा ग्रह सपोर्टिव और कौन सा नकारात्मक होगा, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। साल 2024 में बहुत कुछ नया आपको अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर प्राप्त होगा। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जो लोग साल 2024 को कुंडली अनुसार जानना चाहें, आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान कुंडली अनुसार जानें। बात करते हैं दोस्तों मंथली हॉरोस्कोप की जनवरी 2024 की। अगर पहली जनवरी की बात करें कि ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, तो बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में, राहु मीन और केतु कन्या राशि में, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में और बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और मार्गी अवस्था में, क्योंकि 31 तारीख को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं बदलाव की, तो इस महीने 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव होगा 7 जनवरी रात्रि 8:50 पर बुध का, 15 जनवरी रात्रि 2:43 पर सूर्य का और 18 जनवरी रात्रि 8:57 पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो आइए जानते हैं इन सभी ग्रहों का प्रभाव साल 2024 पहले महीने पर आप पर कैसा होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बुध की, तो बुध का राशि परिवर्तन होगा 7 जनवरी को। 7 जनवरी तक आपको संभलना होगा। 7 जनवरी तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 7 जनवरी से जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा आपके समय को पलट कर रख देगा। राशि का स्वामी जैसे ही आगे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस देगा, शारीरिक ऊर्जा देगा, बीमारियों का अंत करेगा, कर्ज मुक्त आपको करने में मदद करेगा, कीमती सामान खरीद पाओगे, एसेट बना पाओगे, हर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ साथ कर्मशील रहोगे। ये समय बुध का परिवर्तन बैंकिंग सेक्टर से लाभ देगा, साथ ही साथ उन लोगों को जो वकील, जज, सलाहकार हैं, सिंगर्स हैं, खेती बाड़ी का काम है, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा होगा। बुध की कृपा से माता पिता से निभा पाओगे, गलतियों को सुधारोगे। वहीं बुध 7 जनवरी तक विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को लाभ देता रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 7 जनवरी तक भी उपयुक्त रहेंगी, क्योंकि छठे भाव में भी बुध उच्च के समान फल देता है। लेकिन 7 जनवरी तक बुध नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है। बात करें अगला परिवर्तन, तो दोस्तों शुक्र का, शुक्र 18 जनवरी तक छठे भाव में और फिर धनु राशि में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अगर 18 जनवरी तक की बात करें तो 18 जनवरी तक खर्चे खूब होंगे। ऐसे खर्चे 18 जनवरी तक आ सकते हैं जो पहले से प्लान ना किए गए हों। आप अगर घर के मुखिया हो तो आप पर जिम्मेवारी अधिक दिखेगी। शुक्र 18 जनवरी तक विशेषकर आपको हड्डियों का रोग या फिर थकावट बार बार देगा। गुप्त अंगों का रोग आ सकता है। 18 जनवरी तक शत्रु अधिक होंगे, लेकिन विपरीत राजयोग विदेश यात्रा का मौका देगा। विदेश सेटलमेंट आसान करेगा। विदेशी जमीन से लाभ बरसेगा। ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए उपयुक्त होगा। कलाकार नाम और पैसा कमाएंगे। जो बच्चे विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए अच्छा है, चाहे 18 से पहले चाहे 18 के बाद। रिलेशनशिप के लिए 18 जनवरी तक आपको संभलना है। 18 जनवरी के बाद लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बनती दिखेंगी। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी के बाद अगर आप चाहोगे तो परिवार की सहमति गारंटेड आपको मिल सकती है। शादी के बंधन में बन सकते हो, रिश्ता तय हो सकता है। इच्छा अनुसार वर और वधू चुनने का मौका आपको परिवार के सहयोग से मिल पाएगा। साथ ही 18 जनवरी के बाद जो लोग दूसरे बच्चे के लिए प्लान करना चाहें, बहुत ही अच्छे योग हैं। आपकी इच्छा अनुसार स्थिति बनेगी। साथ ही शुक्र का परिवर्तन 18 जनवरी से आपको शारीरिक ऊर्जा देगा, थकावट दूर करेगा, आलस को छोड़कर तेज गति से अपने कामों को पूरा कर पाओगे। आप अगर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से जुड़े हो तो आपको 18 जनवरी से लाभ ही लाभ मिलेगा। नुकसान की भरपाई होगी, सूझबूझ अधिक होगी। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री,
खाने पीने का काम, ज्वेलरी या इंटीरियर का काम आपको लाभ देगा। और जो लोग विदेशी जमीन से लाभ कमाना चाहते हैं, पूरा महीना आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन 18 जनवरी से पहले ज्यादा खास आपको विदेश संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगला परिवर्तन। तो अगला परिवर्तन होगा सूर्य का। 15 तारीख तक सूर्य धनु राशि में और फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए सूर्य इस महीने मिला जुला परिणाम देंगे। सूर्य की स्थिति लगभग 15 जनवरी तक मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकती है। स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, एग्रेशन की वजह से वाद विवाद बार बार आएंगे। लेकिन 18 जनवरी तक खास तौर पर सरकारी नौकरी में लाभ होगा, राजनीति में मान सम्मान मिलेगा, पिता के व्यापार में लाभ होगा, इलेक्ट्रिकल के व्यापार से लाभ होगा। साथ ही ये समय विशेषकर आप अपने शरीर काया पर ध्यान दे पाओगे। जबकि 15 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में आएंगे। हार्ट डिजीज में वृद्धि होगी, स्किन प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों का रोग आ सकता है, पिता से वाद विवाद या पिता की सेहत संबंधित चिंता 15 जनवरी के बाद दिखाई देगी, इसलिए विशेष उपाय कीजिएगा। 15 जनवरी के बाद खास तौर पर मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से निंदा का सामना करना पड़े। खास तौर पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हो तो आपको ज्यादा संभलना है। रिश्वत लेने से, रिश्वत देने से, गलत तरीके से काम करने से, इन सब से बचिएगा, वरना प्रॉब्लम आपकी जॉब में आ सकती है। साथ ही दोस्तों 15 जनवरी के बाद छोटों से उलझने से बचना होगा। आपके छोटे बहन भाइयों से संबंधित कोई खबर आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सूर्य के उपाय वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। जबकि 15 तारीख तक सूर्य काम संबंधित आपको ज्यादा लाभ देगा, साथ ही छोटी यात्राओं का योग देगा। छोटे बहन भाइयों के विवाह संबंधित भी कोई काम, कोई इच्छा इस समय पूर्ण होगी। बात करते हैं शनि की, तो पूरा महीना शनि भाग्य का स्वामी भाग्य में रहेगा, जो लक का सपोर्ट पूरी तरीके से देगा। दोस्तों ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है जिसकी वजह से बाकी ग्रह जितने मर्जी कमजोर हों, लेकिन शनि आपके भाग्य में कमी नहीं आने देगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि को बनाकर रखेगा, ट्रेवलिंग से लाभ देगा, रियल एस्टेट से लाभ देगा। ये समय सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक, कोल, इन सभी कामों में आप लाभ जरूर पाओगे। विशेषकर आप इस समय में इस क्षेत्र में जमीन का खरीदना बेचना करना चाहो तो 15 जनवरी के बाद मुनाफे की स्थिति तेज गति से बनेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक विशेष बात और, जो लोग शनि संबंधित काम से जुड़े हैं, सिर्फ मजदूरों को आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे उनसे आपको कोई बुरी बात सुनने को मिले, जिससे उनका मन दुखे, क्योंकि आपका शनि अष्टमेश है। मजदूरों से मीठा बोलना, उनकी मदद करना आपके शनि को मजबूत करता है और आपको हेल्थ इश्यूज से बचाकर लंबी आयु देता है। तो इस विशेष बात का ख्याल रखा करें। बात करें बृहस्पति की, तो 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति मार्गी हुए और अब जनवरी के महीने में आपको उसका लाभ दिखाई देगा। बृहस्पति जब मार्गी अवस्था में रहेंगे तो ये समय आपको सूझबूझ देंगे, विदेश ट्रेवल का मौका देंगे, विदेश से लाभ देंगे। आप अपने बच्चों का सुख प्राप्त करेंगे, बच्चों के काम बनेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जीवन साथी तरक्की पाएगा, पार्टनरशिप में भी अच्छे योग मिलेंगी। बृहस्पति की कृपा से कर्मों का फल दुगना होकर प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों जब से 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि में आया, काम संबंधित रुकावटें और परेशानियां लाया, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए अब मार्गी बृहस्पति आ चुका है, जिसका प्रभाव आपको जनवरी में दिखेगा। क्योंकि दोस्तों अब बृहस्पति मार्गी है तो राहु जो आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपको काम करने नहीं दे रहा था, रुकावटें परेशानियां ला रहा था, उलझने दे रहा था, अब उसको पूरी तरीके से बृहस्पति काटेगा, जिसकी वजह से बृहस्पति आपको गलत तरीके से काम करने से रोकेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा, लाभ देगा, कर्मों का फल देगा, कर्मशील बनाएगा। लेकिन फिर भी अगर जन्म कुंडली में कर्म क्षेत्र कमजोर है तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसकी रेमेडीज करें, नहीं तो 1.5 साल राहु कर्म क्षेत्र में बैठकर चलते काम को भी बंद करवा सकता है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों केतु की, तो केतु चतुर्थ भाव में रहेगा। माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा, स्त्रियों से उलझने से बचिएगा, कीमती सामान की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो जनवरी का महीना
आपको लाभ ज्यादा, नुकसान कम देगा। और जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सुबह उठकर भगवान गणपति को मिश्री, दूर्वा या मीठे पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। गणपति भगवान आपके इष्ट हैं, जितनी आराधना करेंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। मंगलवार के दिन मीठा विशेषकर दान कर कर फिर अपने दिन की शुरुआत किया करें। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है तो जनवरी के महीने में काफी आपको लाभ होगा, काफी सफलता की ओर आप बढ़ते दिखेंगे, स्ट्रेस कम करेगा। कुल मिलाकर जनवरी का महीना आपके अच्छे दिन शुरू होंगे, नुकसान का अंत होगा। बात करते हैं एक विशेष उपाय। तो दोस्तों, इस महीने एक मुट्ठी जौ जल प्रवाह बुधवार के दिन करना शुरू करें, राहु को शांत करोगे। तो ये था आपके लिए जनवरी 2024। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स।